Hello my dear students, today we will do the chapter quadratic equations और ये आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें बताया गया है कि क्या जो हमें इक्वेशंस दी हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो वो चीज़ आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है। ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये क्या है, टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री, ये हो गया 6। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 प्लस टू इंटू वन 2 और इंटू एक्स 2x। इनको यहाँ मैं ट्रांसपोज कर लूँ तो आएगा -2x और -6 यहाँ के +6 इक्वल टू 0। तो 2x और 2x कट गया तो आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 6 7। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 1x स्क्वायर प्लस, हम क्या कर सकते हैं इसके साथ लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, जो कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया। तो हम कह सकते हैं यस, जो हमारे को गिवन इक्वेशन दी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक चीज़ याद रख लेना, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हमारी हाईएस्ट पावर 1 आ जाती है तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। तो अगर हमारी जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री में 2 आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो जो चीज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगी वही चीज़ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है, और जो लीनियर पॉलिनॉमियल बनता है तो वो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। तो बच्चे सॉल्व करते हैं, या एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। इनको यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -2x यहाँ पे आएगा तो प्लस 2x यहाँ के माइनस का 2x और -6 यहाँ के +6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो हम कहेंगे यस, जो हमें गिवन इक्वेशन दी है वो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हो। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x - 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो बच्चे इस x को पहले इन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस -2 को इसके साथ कर लेते हैं, वैसे ही RHS की तरफ कर लेते हैं। ये x हमारा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ -1 बच रहा है वो हमारा x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x 1 ज़ा एक्स, -2 इंटू एक्स -2x प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x -1 इंटू एक्स दैट इज़ -1x प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3। तो बच्चे अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। इस एक्स स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो ऑटोमेटिकली कट के यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ आके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैसे भी मैंने कहा LHS और RHS में जब सिंबल हमारे सेम होते हैं हम उन नंबरों को काट सकते हैं। अब x - 2x क्या होता है, -x या -2 इक्वल टू 3x - 1x दैट इज़ 2x - 3। तो अब इन नंबरों को यहाँ पे लेके चले जाते हैं, इन नंबरों को यहाँ लाते हैं। यहाँ 2x - 3 था, यहाँ -x का यहाँ के प्लस का x और -2 यहाँ के +2 इक्वल टू 0 हो गया। ऑल राइट, अब देखो 2x प्लस x 3x
-3 + 2 दैट इज़ -1। तो हमारा क्या आ रहा है 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि हमारे में जो इक्वेशन है वो ax² + bx + c = 0 होना चाहिए था। और मैंने ये भी कहा था कि a कभी भी 0 नहीं होगा। तो आप देखो ये 3x - 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1 आ रही है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो ये हाईएस्ट पावर जिसकी 1 होती है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे क्लियरली जो जो 3x - 1 है वो तो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, और जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकता। सो दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चे, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होना चाहिए, और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है x - 3 × 2x + 1 इज़ इक्वल टू x × x + 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटे x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -3 को 2x + 1 से कर लेते हैं, x × x तो x² हो गया, और x × 5 5x हो गया। ठीक है, x × 2x 2x का स्क्वायर, x 1 = x, -3 × 2x -6x, माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3 इक्वल टू x² + 5x। इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लो, यहाँ 2x² है, ये यहाँ पे आके -x² हो जाएगा, यहाँ +x है, +5x आके -5x हो जाएगा, यहाँ -6x ऑलरेडी है, -3 = 0 हो गया। 2x² - x², x², देखो x -5x -4x और -6x हो गया, -10x -3 = 0। तो ऑब्वियस ही बात है किस फॉर्म में आपके, ये हमें सामने सामने दिखाई दे रहा है, ये 1x² प्लस -10 × x -3 = 0 हम लिख सकते हैं। तो या फिर इसको हम प्लस -3 = 0 भी कर सकते हैं। तो हो गया ax² + b × x + c = 0। तो जब ऐसा कुछ बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो क्या होता है। तो आपको मालूम चल चुका है बच्चे, ये क्या है, दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस कर दीजिएगा। अब एक बार फिर से अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे ये क्वेश्चन वापस भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि जहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आई हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब बच्चे हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है 2x - 1 × x - 3 इज़ इक्वल टू x + 5 × x - 1। बेटे वैसे ही करना है, पहले 2x को x - 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर -1 को x - 3 से कर लो, फिर यहाँ पे आपका x जो है वो x - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर +5 जो है वो x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2x × x 2x का स्क्वायर, -2x × 3 6x, -1 × x -1x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 = 3 इक्वल टू x × x x² -x 1 = x प्लस 5 × x 5x -5 1 = 5। अब हमने देखना है यहाँ पे क्या आ रहा है 2x² -6x -1x दैट इज़ -7x प्लस 3। यहाँ क्या आ रहा है x² -x प्लस 5x हो गया +4x -5। सभी को यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं तो 2x², ये यहाँ के माइनस का हो गया x², यहाँ -7x है, प्लस 4x यहाँ के -4x हो जाएंगे, यहाँ +3 है, यहाँ -5 + 5 हो जाएंगे। 2x² में से x² गए x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 + 4 -11x प्लस 8 = 0। तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम लिख सकते हैं 1x² प्लस -11 × x प्लस 8 = 0। तो ax² प्लस b × x प्लस c = 0 की फॉर्म में है। तो यस दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे आप लिखिए कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या दिया हुआ है हम लोगों को, x² + 3x + 1 इक्वल टू
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है, यहाँ पे तो सेम ही आएगा। अब ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, यहाँ बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x। इनको यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 3x माइनस 4x यहाँ के पॉजिटिव 4x प्लस 1 है तो इक्वल टू 4 वाला यहाँ आके माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4x हो गया 7x प्लस माइनस 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 3 इक्वल टू 0। तो ये ऑब्वियस ही बात है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। तो हम क्या कहेंगे, क्लियरली जो आपका 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर यही जो है वो हमारा एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। सो मैं कह सकता हूँ कि जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो आई होप बच्चे आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब हमारे इस क्वेश्चन के बचे हैं सिर्फ लास्ट 2 पार्ट्स, तो हम इसको कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट है। लिखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें a प्लस बी का होल क्यूब पहले पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज़ 2x क्यूब माइनस 2x वन ज़ा 2x। अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, x क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, प्लस 3 2 जा 6 साथ में x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x आ रहा है। अब इन नंबर्स को हम सभी को वहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या आ रहा है 2x क्यूब, ये वाला वहाँ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, वहाँ माइनस 2x है, ये वाला वहाँ जाके माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 6x वहाँ जाके माइनस 6x हो जाएंगे, प्लस 8 वहाँ जाके माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब तो क्या हुआ बच्चे, ये हो गया आप लोगों का x क्यूब माइनस 2x माइनस 12x माइनस 14x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो ये तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया ना, तो क्लियरली दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता। सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप समझ में आ रहा हो, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमें 2 चाहिए, यहाँ तो 3 आ रही है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। और अब हमारा लास्ट पार्ट जो बच रहा है 8th पार्ट, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब भी आपको बता देते हैं क्या होता है। तो बच्चे वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ तक तो कुछ चेंज कर नहीं सकते तो इसलिए हम लोग इसको सेम ही लिख लेते हैं। अब a माइनस बी क्यूब है तो ये हो गया जी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, बचा क्या माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6 साथ में एक्स स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x हो गया। अब इनको यहाँ पे लेके आ जाते हैं तो ये माइनस 4x स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ आके पॉजिटिव 6x स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ माइनस x है यहाँ पे आके प्लस 12x माइनस के हो जाएंगे, प्लस 1 यहाँ था और माइनस 8 यहाँ आके पॉजिटिव 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस 6 ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव 2 साथ में एक्स स्क्वायर, माइनस 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 होता है प्लस,
लेकिन साइन माइनस का, तो 12 और 1 13x प्लस 1 प्लस 8 हो गया 9 इक्वल टू 0। तो भाई ये तो है ए एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यस जो हमें गिवन इक्वेशन दी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए। टेक केयर।